ईश्वरीय दया का रविवार पास्का महोत्सव के बाद के रविवार को पड़ता है। ईश्वरीय दया के रविवार को एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस रविवार को निष्पाप स्थिति में परम प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्त की आत्मा को नरक या शोधक अग्नि के भय के बिना सीधे स्वर्ग प्रवेश के वरदान की प्रतिज्ञा की गई है। इस पर्व के कुछ दिन पूर्व पाप स्वीकार कर भक्त को परम प्रसाद ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। कलीसिया की शिक्षा अनुसार पास्का पर्व के अवसर पर योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करने की बात हमें पहले से सिखाई गई है। अतः जो व्यक्ति पास्का पर्व के पूर्व अच्छा पाप स्वीकार कर चुका है और वह ईश्वरीय दया के रविवार तक निष्पाप स्थिति में है, तो वह इस अवसर के उपलक्ष्य में प्रतिज्ञात वरदान का हकदार होगा। कुछ भक्तों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि मुक्ति के दो महत्वपूर्ण त्योहार एक दूसरे के बहुत करीब क्यों रखे गए हैं। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ईश्वरीय दया का पर्व सीधे सीधे यीशु के अपरिमित दुख भोग और क्रूस मरण से जुड़ा है। ईश्वरीय दया के रविवार को पास्का के अठवारे में रखकर कलीसिया चाहती है कि भक्तगण यीशु के मुक्तिदायी दुख भोग और मरण की गंभीरता को पुनः याद करें और स्वयं की मुक्ति सुनिश्चित करें। पास्का त्रिदिवस की घटनाओं पर गंभीरता पूर्वक चिंतन करते हुए भक्त ईश्वर की दया के रविवार के पूर्व तक अपने पड़ोसियों के प्रति कुछ ना कुछ ठोस प्रेम के कार्य अवश्य करें। उन कार्यों को करते समय उनके हृदय में यह भावना जागृत हो कि उक्त कार्य वे यीशु के प्रेम से और यीशु के लिए ही कर रहे हैं। इस तरह के सेवा कार्यों को वे सदा सब जगह जारी रखें। इस तरह के कार्यों के परिणाम स्वरूप बहुत सी आत्माएं यीशु के पास आश्रय और शरण पाएंगी। यीशु अपनी कृपाओं एवं दया रूपी बाढ़ का गेट खोल देंगे। उन्हें प्राप्त करने के लिए पुण्य शुक्रवार दिन से ही नौवीना प्रार्थना में सहभागी होना आवश्यक है। साथ ही कलीसिया कुछ निश्चित प्रार्थनाओं को दिन के निर्धारित समय में बोलने का भी निर्देश देती है। यीशु की दया के उत्सव के अवसर पर 2-3 बातों पर गौर फरमाना आवश्यक है। पहला, पास्का पर्व के तुरंत पश्चात इस उत्सव का मनाया जाना यह व्यक्त करता है मानो यीशु का कठोरतम दुख भोग एवं असहनीय क्रूस मरण अब भी जारी है। यीशु के आगमन का लक्ष्य ही है मानव मुक्ति के लिए स्वयं का बलिदान। इस बात का पूर्वाभास मिस्र देश की गुलामी से छुटकारे के समय मेमने के रक्त के निशान द्वारा सुरक्षा प्राप्ति है और नबी ईसायास द्वारा ईश्वर के सेवक की कठोरतम पीड़ादायी मृत्यु का वर्णन, जिसमें कहा गया है कि उनकी आकृति इतनी विरूपित की गई कि वह आदमी नहीं जान पड़ता था। पुण्य शुक्रवार को हम
यीशु की मृत्यु का स्मरण करते हैं, किंतु उस समय हमारे मन में पहले से उनके पुनरुत्थान की झलक भी किसी न किसी रूप में आ जाती है। ईश्वर की दया के उत्सव में भक्त को यीशु की अकथनीय पीड़ा पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। इस उपलक्ष्य में गंभीरता पूर्वक गौर करने योग्य दूसरी बात यह है कि यीशु का छत विक्षत शरीर, जिसे भक्त देखकर दया से द्रवित हो उठें। ईश्वर की दया के तस्वीर में यीशु के छिदे हृदय से लाल और हरे रंग की किरणें छिटक कर नीचे की ओर आती दिखती हैं। यह तस्वीर देखने में बहुत सुंदर लगता है, किंतु इस उत्सव के माध्यम भक्तों को यीशु के शरीर की वास्तविक हालात पर चिंतन करने आमंत्रण दिया जाता है। ईश्वरीय दया के पर्व की स्थापना संबंधी प्रकाशना स्वयं यीशु द्वारा सिस्टर फौस्तीना को मिली है। यीशु ने अनेकों बार ईश्वरीय दया चित्रित स्वरूप में सिस्टर फौस्तीना को दर्शन दिया और उसे विश्वासियों के स्वर्ग प्रवेश के लिए सारे संसार में प्रचारित करने का आदेश दिया। यीशु का जो स्वरूप हम देखते हैं उस पर एक वाक्य अंकित है, यीशु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। जीसस आई ट्रस्ट इन यू। इस पर्व की स्थापना संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने आज से 20 वर्ष पूर्व 30 अप्रैल सन 2000 में की। दूसरे वर्ष 22 अप्रैल 2001 को इस पर्व के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उन्होंने जोर देकर कहा, जब तक मानव जाति ईश्वरीय दया की शरण में नहीं आएगी उसे शांति नहीं मिलेगी। उनके उत्तराधिकारी संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने जॉन पॉल द्वितीय के प्रेरित कार्यों को ईश्वरीय दया पर केंद्रित बतलाया। उनकी मृत्यु भी 2 अप्रैल 2005 को ईश्वरीय दया रविवार की पूर्व संध्या बेला हुई। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने वाले हजारों लोगों की उपस्थिति में ईश्वरीय दया के रविवार का मिस्सा संपन्न किया गया। धन्य एवं संत के रूप में उनकी घोषणाएं भी ईश्वरीय दया के रविवारों को की गई। ईश्वरीय दया की भक्ति आज सारे संसार में फैल चुकी है, किंतु अनेकों देशों में जगह जगह आज भी इस भक्ति के महत्व की गंभीरता को लोग समझ नहीं पाए हैं। हमारे लिए सांत्वना एवं प्रेरणादायक बात यह है कि कई जगहों में अंग्लिकन चर्च के सदस्यों ने इस भक्ति को बढ़ चढ़ कर अपनाया है। वे इस भक्ति को विश्वास के नवीनीकरण का हिस्सा मानते हैं। अतः आज और सदा हमारी प्रार्थना रहेगी, हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र की प्रेमपूर्ण दया से हम कभी वंचित ना हों। विशेषकर हमारी मृत्यु की घड़ी वह हमारे लिए एकमात्र आश्रय स्थल बन जाए। आमीन।